श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 5 दिवसीय ऑनलाइन शिव पुराण कथा सीहोर कोबरेश्वर धाम से 25 अक्टूबर मतलब आज से शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव पुराण कथा है जो कि 29 अक्टूबर तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकेगी। कथा का समय पहले दिन 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, बचे हुए दिनों में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। आज पहले दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने यूरिन से जुड़ी हुई समस्या होने पर करने वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है। साथ ही शमी पत्र वाला एक नया उपाय बताया है जिसे आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना है। उपाय कैसे करना है संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ मूर्ति विसर्जन करने की सही विधि बताई है और साथ ही गुरुजी ने घर के गमले पे, पीपल में, वटवृक्ष में, बेलपत्र में, आंवले में क्या हमें भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। जो अधिकतर लोग अर्पित करते हैं, 99% लोग अर्पित करते हैं, वह जानकारी दी है। हमें यह गलती नहीं करना है, करते आए हैं तो हमें आप उसमें सुधार करना है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है और कार्तिक मास में जो कथा हो रही है, इस कथा को भी दामोदर प्रसाद जी करवा रहे हैं जो कथा के जजमान हैं। यह कथा होना तो धनोरा में था, पर धान की फसल के कारण यह कथा अब ऑनलाइन रूप से सीहोर कोबरेश्वर धाम से प्रसारित हो रही है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया के लोग कार्तिक के महीने में कोबरेश्वर धाम में आकर 5 दिए प्रज्वलित करते हैं और आपको भी 5 दिनों की कथा के रूप में 5 दीपक प्राप्त हो रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा बर्बादी का कारण बनते हैं, यह निश्चितता है। इसलिए 84 लाखवें नंबर की जब आपको योनि प्राप्त हुई है, मनुष्य का स्वरूप आपको जब मिला है, तो इसे व्यर्थ की बातों में आपको बर्बाद क्यों करना। इसे आपको भगवान का नाम जाप में और सत्कर्मों में लगाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको एक नियम बनाना चाहिए। प्रतिदिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना है। पर अगर आप यह नियम नहीं बना सकते हैं तो आपको अपने घर में जो शिवलिंग रखा हुआ है उसमें जल चढ़ाना है और ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए कहना है कि भगवान मैंने यह जल चढ़ा दिया है, आपको इसे प्राप्त करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बहुत रोग है, बीमारी है, तो आपको तो अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस शिवलिंग में चढ़े हुए जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त करके उसका आचमन करना शुरू कर देना है। ऐसे में भी आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। और अगर आप ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर पे ही बिस्तर में पड़े पड़े भगवान का नाम जाप करना शुरू कर देना है। नाम जाप करने से भी फल निश्चित प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। शशि शंकर जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने इंजीनियरिंग की है, मैंने खूब तैयारी की पर मुझे प्लेसमेंट नहीं मिल रहा था। मैं सोता और रोता, बस मेरे जीवन में यही था। मेरी माँ ने शिव पर जल चढ़ाने को कहा। मैंने कहा क्या जल चढ़ाने से नौकरी मिल जाएगी। माँ ने कहा, तू शिव पर जल चढ़ा और 4 गुना अधिक मेहनत कर। बाबा की कृपा से कई कंपनियों से ऑफर आए और मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, रोज मंदिर जा रहे हो, शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हो, पर किसी के साथ गलत कर रहे हो या फिर गलत कर्मों में लिप्त हो, तो ऐसे में भगवान की कृपा आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकती। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। अनीता शर्मा जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें लिखा, मेरे बेटे ने MBBS की पढ़ाई पूरी कर ली थी। आपकी कथा मैंने और मेरे बेटे ने पंडाल में बैठकर सुनी और प्रार्थना कर ली कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए और बेटे को बाबा की कृपा से मेडिकल ऑफिसर का पद मिल गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। लाली जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरे पति को 4 साल से कैंसर की बीमारी थी। आसपास कई जगह दिखाया पर कोई लाभ नहीं मिल रहा था। मेरे पति के मुँह से रोज खून बहता रहता था, गले में 4-5 गठाने भी थी। मेरी पड़ोस में किसी ने सीहोर जाने को कहा, बड़ी मुश्किल से सीहोर गई। पति खाना नहीं खा पाते थे, ना ही पानी पी पाते थे। सीहोर कोबरेश्वर धाम आकर पहली बार उन्होंने 4 रोटी खाई, क्योंकि रोज वे आधी ही रोटी खा पाते थे। और रुद्राक्ष लेकर हम घर आ गए। रुद्राक्ष जल देना शुरू किया, उनके मुख से खून आना बंद हो गया और इसके बाद गले की गांठें भी पानी की तरह गल गई और पूरी तरीके से वे ठीक हो गए हैं। उन्होंने इसी वर्ष सीहोर की कावड़ भी भरी है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। कविता राठौर जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा 22 साल का है, उसे ऐसी बीमारी लग गई कि 8 दिनों में ब्लड देना पड़ता था। बेटे की तबीयत बिगड़ती ही चली गई। इसके बाद
आसपास के हॉस्पिटल में दिखाया और उसे भर्ती किया गया और डॉक्टर ने उसे कहा कि अब वह नहीं रहा, बेटा शांत हो गया है। बेटे को घर लाने की तैयारियां हो गई। पति ने कहा कि मेरे को किसी ने सीहोर कोबरसा धाम का कंकड़ ला कर दिया, अब इस कंकड़ का मैं क्या करूं। पत्नी ने कहा कि कंकड़ अगर दिया है, आया है, तो उसे बेटे तक जरूर पहुंचना चाहिए। कंकड़ लेकर पत्नी ने बेटे के हाथ में रखकर कहा कि बेटा, सीहोर का कंकड़ है, बहुत फलदायी होता है, साधारण नहीं है, तू इसे अपने हाथ में ले ले, सांस ले ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो बोल। इस प्रकार से जैसे ही उसके हाथ में वह कंकड़ रूपी शंकर रखा गया, बस इतने में ही बेटे की सांस में सांस आ गई और बेटे का इलाज वापस शुरू हुआ और 6 घंटे बाद बेटा वापस आ गया, ठीक हो गया। आज बेटा पूरी तरीके से ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। शमी के वृक्ष से जुड़े बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, जब किसी व्यक्ति को यूरिन से जुड़ी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, समस्या हो जाती है, यूरिन आती नहीं है, रुक के आती है या फिर रुक जाती है, या फिर यूरिन से संबंधित कोई भी रोग हो जाता है, तो शमी वृक्ष के नीचे की मिट्टी लेकर आओ, शमी वृक्ष की पत्ती लाओ, दोनों को मिलाकर घिस लो और नाभि के नीचे उसे लगा लो। पूरा उपाय करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है, बस इतना ही करना है। 5 मिनट में यूरिन आना शुरू हो जाती है। साथ में डॉक्टर का इलाज भी करवाना है, उसके साथ यह सरल और आसान उपाय भी करना है। लाभ जरूर देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में शमी है या फिर बेलपत्र है तो एक बात आपको याद रखना है कि आपको उसमें दूध, दही, इत्र नहीं चढ़ाना है, या फिर आसपास बेलपत्र हो, पीपल हो, वट वृक्ष हो, आंवला हो, उसमें भी आपको दूध, दही, इत्र बिल्कुल नहीं चढ़ाना है। इन सभी में आपको सिर्फ और सिर्फ जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जल के अलावा कोई दूसरी सामग्री अर्पित करते हैं तो पेड़ सूखने लग जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यह कौन बताता है कि पुरानी मूर्ति को उठाकर पेड़ के नीचे ले जाकर छोड़ दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हमेशा नदी या तालाब में ही मूर्तियों का विसर्जन करना चाहिए। पर अगर नदी या तालाब नहीं है तो आपको एक बाल्टी में पानी पूरा भर लेना है, उसके बाद उसमें मूर्ति को डाल देना है और 1-2 महीने तक अपने घर पर ही रखना है, जब तक वह पानी में पूरी तरीके से ना गल जाए, मिट्टी के रूप में क्यों ना आ जाए, तब तक रखे रहना है और उसके बाद उसे आप पेड़ के नीचे ले जाकर छोड़ सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने विशेष कथा की जानकारी देते हुए कहा कि अगली कथा जो है 14 नवंबर से 20 नवंबर 2025 तक है। देवघर झारखंड में कथा होगी और इस कथा को पंडाल में और टीवी के माध्यम से आप देख पाएंगे। बढ़ते हैं 15वीं और अंतिम जानकारी की ओर। 14 नवंबर से 20 नवंबर में जो कथा है उसमें जजमान बनने के लिए और सीहोर कोबरसा धाम में जो ऑनलाइन शिव पुराण कथा होती है उसमें जजमान अगर आप बनना चाहते हैं तो जजमान बनने के लिए कुछ नंबर गुरुजी ने बताए हैं जो आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं। आप अभी इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारी संबंधित जो भी आपके मन में प्रश्न है वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।